चौथे दिन गणित की जड़ में पढ़ेंगे पार्ट 2। इसमें 4-5 पार्ट रहेंगे, 5 पार्ट रहेंगे, क्योंकि मैथ है ये भिन्न बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये नहीं कह सकते कंटेंट, जो 10 कंटेंट हम बता रहे हैं गणित की जड़ में, जो मैथ को तेज कर देगी। तो इसमें से चौथा दिन आपको सीखना पड़ेगा भिन्नों के बारे में, भिन्नों के प्रकार रीजनिंग में भी काम आता है। तो देखो भिन्न क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे। भिन्न होता है कोई भी मात्रा में से यदि परिवर्तनशील मात्रा है उसको बताता है। जैसे देखो, जैसे है चीनी की मात्रा है, एक बोरे में रखी गई चीनी की मात्रा ये है 50 किलोग्राम चीनी है। यदि इसमें से कहा गया 20 किलोग्राम निकाल लो, 20 किलोग्राम निकाल लो। अब 20 किलोग्राम मात्रा जो निकाली गई है, यदि 20 किलोग्राम को भिन्न में बताएंगे तो इसे लिखेंगे 20/50, यानी 50 में से 50 किलोग्राम में से 20 किलोग्राम निकाला गया है, यानी 50 में से 20, इसे कहा जाएगा 20/50। ऐसे कोई एक छड़ी है और इसमें से इसकी लंबाई कुल 10 मीटर है, इसकी कुल लंबाई 10 मीटर है। इसमें से कहा गया 2 मीटर काट लो, तो इस 2 मीटर को भिन्न के रूप में जब बताएंगे तो 2/10 बताएंगे, 2/10 मीटर, यानी 10 मीटर, टोटल 10 मीटर में से 2 मीटर काटा गया है, 10 में से 2। अब तो समझ में आ गया होगा भिन्न का प्रयोग क्यों होता है। जो नीचे होता है कुल मात्रा बताती है, जो हटाया गया, काटा गया या निकाला गई मात्रा होती है वो ऊपर होती है। तो 10 में से 2, यहाँ 50 में से 20 किलोग्राम निकाला गया है। ऐसे ही भिन्न। अब बचा कितना, 50 था, इसमें अगर बची हुई मात्रा भिन्न में बताएंगे, 50 में से 20 निकाला गया, बची हुई 30 है, तो 30 को 50 में से बचा हुआ मात्रा अगर भिन्न में बताएंगे तो ये 50, देखो 30/50 होगा, क्योंकि 50 में से 30 बचा मात्रा कितना, 30 किलोग्राम है, लेकिन उसको 30 किलोग्राम को बताएंगे भिन्न में तो 50 में से 30 बचा है। वैसे यहाँ जो काट कर निकाले हैं वो मात्रा 2/10, लेकिन जो बची मात्रा है कुल 10 मीटर थी, 2 मीटर काटे तो 8 मीटर बच गई है, 8 मीटर बच गई है। बांटने पर देखो 2 भागों में 8 मीटर जो बचा है इसको हम भिन्न के रूप में बताएंगे 8/10, यानी 10 में से 8 बचा है, ये बचा हुआ मात्रा है 8/10, यानी 8/, यानी कह सकते हैं अंग्रेजी में 8/10। तो देखो आगे एक बात और भिन्न में जानना है, जो ऊपर होता है, जो भिन्न के क्षैतिज लाइन होती है उसके ऊपर ये भी एक भाग का ही प्रकार है। भिन्न जो है भाग का, जिसमें एक भाजक होता है और वो भाज्य होता है ऊपर। तो इस तरह से भाग के कई रूप होते हैं, ये भिन्न भी एक भाग ही है जिसमें भाजक नीचे होता है। तो देखो ध्यान देंगे 8, 10 में से 8 जो ऊपर लिखा गया, इसे अंग्रेजी में, हिंदी में अंश कहते हैं और अंग्रेजी में इसे डोमिनेटर कहते हैं। और जो नीचे है उसे हिंदी में हर कहते हैं, अंग्रेजी में डिनोमिनेटर। तो इसको याद रखेंगे। अब आगे देखेंगे भिन्नों का प्रकार। भिन्नों का प्रकार, भिन्न समझ में आ गया होगा, जिसका एक अंश होता है और हर होता है, यानी डोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो ये डिनोमिनेटर है, ये हर जो होता है कुल मात्रा बताता है, निकाला गया, हटाया गया जो परिवर्तनशील मात्रा होता है वो, या जिस मात्रा को बताना हो वो मुख्य मात्रा जो होता है, मेन क्वांटिटी, वो ऊपर होती है और कुल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी नीचे होती है, हर वो होता है। अभी बता दिएगा उदाहरण तौर पर कि 20 में से, यानी 20 को बताना है 20, तो 50 में से 20 था, टोटल कुल 50 था,
50 किलोग्राम चीनी था और उसमें से निकाले हैं 20 किलोग्राम, तो 20/50 बताया जाएगा, उदाहरण बता दिया गया। आगे देखो भिन्नों के प्रकार। भिन्न के प्रकार में यहाँ देखो, यहाँ लिख दो भिन्नों के प्रकार। पहला उचित भिन्न। उचित भिन्न जानेंगे जिस भिन्न का अंश छोटा होता है। इस प्रकार से ETC एटसेट्रा। ध्यान देंगे जिसका अंश छोटा होता है, यानी लिख देंगे यहाँ अंश छोटा होता है, अंश छोटा, अंश छोटा और हर बड़ा। अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो उसे उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। आगे देखो, इसी का उल्टा होता है अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो, अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर, इसी का उल्टा होता है जिसका अंश बड़ा। जैसे इसी को अगर हम उलट दें ऐसे, इसका उल्टा देखो, अंश जितने हैं वो ऊपर जो है अंश ये बड़ा और हर छोटा। कोई भी भिन्न हो सकती है जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उससे, तो वह अनुचित भिन्न होगा। इसे देखो यहाँ लिखा जाएगा अंश, अंश बड़ा हर छोटा। तो समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी जल्दी समझ लें क्योंकि बहुत कठिन है नहीं। मुख्य टाइम जो दिया जाएगा समझाने में, जोड़ना घटाना, भिन्नों का जोड़ घटाओ गुणा भाग में टाइम ज़्यादा लगाया जाएगा। तो देखो यहाँ समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन होता है जिसमें हर, जानते हैं जिस भिन्न का हर बराबर होता है, अंश अलग अलग होता है। जैसे 3/10 यानी कह सकते हैं 3/10, 9/10, 103/10, ऐसे चाहे जितना रहे। यदि हर, ध्यान दो, जिसका कई भिन्न हो, समान फ्रैक्शन यानी लाइक फ्रैक्शन उसे कहा जाता है जब एक से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक भिन्न साथ में रखे गए हो या उनसे तुलना की जाए और सभी में हर समान हो यानी हर बराबर हो, अंश अलग अलग हो, तो उसे समान या लाइक फ्रैक्शन यहाँ लिख देंगे अंश अलग अलग, अलग अलग, हर एक बराबर, एक समान, हर एक समान। तो 2 या 2 से अधिक, इसमें तुलना किया जाता है, मतलब कि 2-3 भिन्न हो, 2 से अधिक भिन्न हो, मतलब 1 से अधिक भिन्न, 2 या 2 से अधिक भिन्न हो, तो दोनों में तुलना देखा जाएगा। जब दोनों में हर बराबर रहेगा तो वह लाइक फ्रैक्शन होंगे यानी समान भिन्न होंगे। हर बराबर नहीं रहेगा तो लाइक नहीं रहेंगे। तो देखो आगे, इसमें ध्यान देंगे आगे है असमान भिन्न, इसी का उल्टा होता है असमान भिन्न, यानी कि असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक में क्या होता है, उल्टा होता है इसी का। मान लेते हैं 7/8, 7/8, 5 ये 7, अंश 7 ही रहेगा, 10, 7/12, इस प्रकार से 7/3। ऐसे भिन्न जिसका अंश बराबर हो, क्या है देखो, अंश एक समान हो और हर अलग अलग, जिसका अंश एक समान और हर अलग अलग हो उसे असमान भिन्न। इसमें भी 2 या 2 से अधिक भिन्न
से तुलना किया जाता है। कम से कम दो भिन्न हो तब देखा जाता है दोनों लायक हैं कि नहीं है, लायक है कि अनलायक है। अगर लायक रहेंगे तो हर समान रहेगा, तो लायक अंश समान यानी बराबर रहेगा तो अनलायक फ्रैक्शन रहेंगे। इसमें तुलना किया जाता है, इसको भी याद करना जरूरी है। आगे समतुल्य फ्रैक्शन, इसको याद रखेंगे। इसमें भी तुलना ही किया जाता है। दो या दो से अधिक भिन्न हो, यदि उनको हल करने पर, सरल करने पर उनका मान एक बराबर आता हो तो वह इक्विवेलेंट या समतुल्य भिन्न कहा जाता, उन्हें समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट। देखो जैसे 5/3 है और 15/9 है और 20/12 है। तो देख रहे हैं सबको यदि हल करेंगे, काटेंगे इसको तो 5/3 ही आएगा। यानी कि सबको, इनको भी सरल करेंगे, इसको भी सरल करेंगे, काटेंगे तो ये 5/3 के ही बराबर आएंगे। तो सभी भिन्न जब तुलना किया जा रहा है इन तीनों को, सभी का सबका मान एक बराबर आ रहा है, इसलिए सभी भिन्न समतुल्य भिन्न होंगे। समतुल्य का मतलब होता है तुलना किया जाता है और समान मिलते हैं, एक बराबर भिन्न मिलते हैं, तो उसे समतुल्य भिन्न कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखो इसको जब काटोगे, काटना जानते ही हो, तो देखो इसको काटोगे 5 से कट, देखो 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9। काटोगे 5/3 ये भी मिल जा रहा है। इसको काटोगे, ये देखो 4 से, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12। देखो जब काट रहे हैं तो 5/3 5/3 5/3 ऐसे ही प्राप्त हो जा रहा है। तो जब काटने पर एक ही प्रकार का मान आए, बराबर मान आए सबका, यानी हल करने बराबर दिखाई दे, वास्तव में इनका मान वैसे भी समान होता है लेकिन हल करने पर एकदम समान दिखने लगता है, तो उन्हें कहा जाता है समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट भिन्न। सरल करने पर लिख देंगे, सरल करने पर बराबर मान आए तो, सरल करने पर एक समान मान आए तो, एक समान मान या वैल्यू आए तो, एक समान मान आता है, एक समान मान आता है तो वह समतुल्य भिन्न होगा। आगे इकाई भिन्न, इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन, इसे कहते हैं। देखो इकाई में से एक होता ही है जिस भिन्न का अंश सदैव एक होता है, जैसे 1/5, 1/3, 1/9, 1/105। इस प्रकार से जिस भिन्न का अंश सदैव एक होता है, यानी एक होता है, तो उसे कहा जाता है इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन। देखो इसे कहते हैं, यहां लिख देंगे, जिस भिन्न का अंश एक हो उसे इकाई फ्रैक्शन यानी इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। आगे देखेंगे मिश्रित भिन्न। अब याद रखेंगे एक बात, ये सभी उचित भिन्न, अनुचित, समान भिन्न, असमान भिन्न, समतुल्य भिन्न, इकाई भिन्न, सबको मिला करके इसे कहा जाता है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, इसका जरूरत पड़ेगा भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग में, तो साधारण भिन्न इन्हें कहा जाता है। अब मिश्रित भिन्न, जिसमें एक प्राकृतिक संख्या और एक, यानी कह सकते हैं एक पूर्णांश और एक अपूर्णांश जुड़ा हो, पूरा अंश, पूर्णांश मतलब होता पूरा अंश। यहाँ देखेंगे पूर्णांश का मतलब होता पूरा अंश, यानी कि वो मात्रा पूरी होती है। जैसे 2 सही
5/7, यानी 2 पूरा पूरा है। इसका मतलब 2 होल 5/7। यहाँ 2 क्या है, पूरी पूरी संख्या है, और 5/7 अपूर्णांश है, जो पूरी संख्या एक भी पूरी नहीं है, एक के बराबर ही नहीं है, जो भिन्न के रूप में है। तो एक होता है पूर्णांश, एक होता अपूर्णांश, जो भिन्न के रूप में लिखा जाता है, यानी अंश और हर में लिखा जाता है। तो दोनों को जब मिला करके एक भिन्न बनती है तो उसे कहा जाता है मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे इस प्रकार से कह सकते हैं पूर्णांश प्लस अपूर्णांश का जोड़। अपूर्णांश यानी पूर्णांश और अपूर्णांश जब शामिल हो जाते हैं तब उसे मिश्रित भिन्न कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा भिन्न। अब हम पार्ट 3 में बताएंगे भिन्नों का जोड़। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।